आप लोग को पता ही है कि आज के ज़माने में दाढ़ी निकालना या बाल मुंडवा देना, टकला होना कितनी ही शर्म की बात है। अगर कोई मेरे जैसा लौंडा अगर दाढ़ी निकालता है अपने शरीर से या फिर वो अपने बाल निकाल देता है, टकला हो जाता है, तो इस समाज में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। टकला करने के बाद, दाढ़ी निकालने के बाद भी वो लड़का इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है? कोई जो दाढ़ी पे सूट करती है उसको दाढ़ी अगर विराट कोहली ने समझो कल दाढ़ी निकाल तो कैसे दिखेंगे? उन्होंने अगर टकला कर लिया, मैंने टकला किया इसलिए टोपी लगा के हो, तो देखो वो कैसे दिखेंगे? बिल्कुल बकवास दिखेंगे ना, अच्छे नहीं दिखेंगे। और ऐसी ही भी मूंछ रखे तो देखो मैं बहुत कम उम्र का हूँ, मगर जब ये ऐसी मूंछ रखा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं 45 साल का हो चुका हूँ। मैंने एक गर्व की बात है, एक तरह से, लेकिन लौंडिया जब हमें देखेंगी तो बोलेंगी ये तो बूढ़ा आदमी, इससे क्या ही पटी। मेन भाई जब आप टकला या फिर दाढ़ी पूरी तरह से निकाल लेते हो ना, तो आपका पैसा बहुत बच जाता है। क्योंकि ये चीज़ें आप घर में भी कर सकते हो, आपको कहीं सैलून में नहीं जाना। मैंने भी टकला किया है और दाढ़ी भी निकाली और ये मैंने अपने हाथों से नहीं, मेरे दोस्त ने निकाल के दी। उसके लिए सिर्फ़ मुझे ₹2 के 2 ब्लेड्स लगे, बाकी कुछ नहीं। देखो टकला करना और टकला रहना इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल यूट्यूब पे टकला मोटिवेशन भी फ़ेमस है। देखो गंजे लोगों से ज़्यादा तो टकले लोग फ़ेमस हैं। देखो टकला करना कोई बुरी बात तो नहीं है, मगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँगा, जिसमें कि मुझे ही शर्म आती है कि मैं खुद टकला हूँ। देखो मैं कैमरे के सामने खड़ा होके ये जो बातें बक रहा हूँ, इसमें मुझे ही लग रहा है कि भाई मैं ये अपना टकला दिखाऊँ कि नहीं? देखो थोड़ा-सा निकाल ओह शिट! बकवास लग रहा हूँ भाई पूरा। तो यार टकले लोगों की एक बड़ी-सी खराब चीज़ होती है, अगर मैंने टकला कर दिया तो मैं लड़कियों के सामने नहीं जा सकता। लड़कियाँ टकला देख के ही इग्नोर करने लगेंगी। साथ ही ये जो दाढ़ी निकाल के भी चाहो, तो इग्नोर करने लगेंगी। ये मर्दानगी नहीं होती, लेकिन मूंछ रखना तो एक मर्द की खासियत है। कुछ लोग मूंछें भी नहीं रखते, उन्हें तो हमारी भाषा में सिक्स कहा जाता है। देखो, मैं हमेशा की तरह कोई कॉमेडी करने आया हूँ, मगर मुझे पता है कि इस बार भी मुझसे ये कॉमेडी नहीं होने वाली। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मैं टकला होके रहूँ। मैंने पिछले 5 सालों से कोशिश की है कि मैं खुद के बाल पूरी तरह से निकाल के टकला घूमूँ, दाढ़ी निकाल के रहूँ। लेकिन जब-जब मैं ये कोशिश करता आ रहा हूँ, तब तक मेरे जीवन में कोई ना कोई क्रश रही है और अब क्रश के सामने तो मैं टकला नहीं जा सकता, क्योंकि क्रश तो पहले ही थूक देगी मुझ पे। मुझे तो शर्म आने लगी, इसलिए मैंने कभी दाढ़ी या टकला करने की कोशिश नहीं की। मगर अब मेरे जीवन में मोह माया खत्म हो चुकी है। एक इंसान, एक जवान लौंडा जब टकला और दाढ़ी निकाल लेता है ना, तब समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी से मोह माया पूरी तरह से दूर हो चुकी है। उसे लौंडियाबाजी में अब मज़ा नहीं आता है। अब उसे खुद के बाल झड़ने से डर लगता है। अब उसकी ज़िंदगी कहीं और मुड़ चुकी है, वो गम के साए में भिड़ा है। इसलिए अपने बालों को निकाल के खुद के शरीर को और हल्का कर रहा है। टकले लोग बहुत ज्ञानी होते हैं और ये ज्ञान बालों की वजह से ही कम होता है। इसलिए मैंने खुद टकला किया है क्योंकि मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ। इतना ज्ञानी कि दुनिया मुझे देखती रह जाए। सिर्फ देखती नहीं तो पैसा भी दे मुझे। मैं हमेशा एक चीज़ पे भरोसा करता हूँ कि बालों से ज़्यादा इंसान की चाटों की कीमत होती है। देखो, चेहरे पे मरने वाले हज़ार हो सकते हैं मगर मूंछ वाले लौंडे पे मरने वाली कम। देखो इस दुनिया में कुछ लोग तो हैं जिनके पास मूंछ है और दाढ़ी भी नहीं है। लेकिन वो लोग आज भी लौंडिया पटाने में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम
क्रश रख रहे हैं, सिंगल पड़े हुए हैं, मरे हुए, लड़की के पीछे भाग रहे, लड़की हमें भाव नहीं दे रही है। तब जाके आखिर में मुझे समझ ही आया कि मुझे अब तो टकला ही होना है। अब मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा। अब नए बाल आएंगे और नया ईरा शुरू हो जाएगा मेरा। नए बाल जब आएंगे तो मैं यूट्यूब पे नया नाम कमाऊं, नई दौलत, नई शोहरत, नई जिंदगी, यही होता है। और मैं इसे मानता भी हूं कि अगर आपने एक बार बाल दे दिए तो उसके बाद आपकी जिंदगी नई हो जाती है। इसे आप चाहे अंधविश्वास कर लीजिए, कह लीजिए, मगर मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि बाल निकालने के बाद ही जिंदगी की बातचीत बढ़ जाती है, जिंदगी के मसले हल हो जाके जिंदगी बदल जाती है। दुनिया इसे अंधविश्वास ही कहती है, लेकिन मैंने देखा है मेरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त का ब्रेकअप नहीं हो रहा था। वो इतना हैंडसम दिख रहा था, उतनी दाढ़ी, उतने बाल, वो, लेकिन जैसे ही उसने दाढ़ी, मूछ और बाल कटवा लिए पूरे, टकला पड़ गया। वैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया। तो मैं मानता हूँ कि जिंदगी बदल सकती है टकला होने से, इसलिए टकला करना भी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, टकला होना ना भूले और टकला करते रहिए। थैंक यू।